भारतीय रेल, इसे देश की जीवन रेखा माना जाता है। रोज ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी जनसंख्या है ना, इसके बराबर यात्री भारतीय रेल में सफर करते हैं। और देखिए, रेलवे अपने यात्रियों को खाने की सुविधा भी देता है, लेकिन इसी खाने पर भारत के महालेखा नियंत्रक यानी सीएजी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिछले 3 साल की जांच पर सीएजी की यह रिपोर्ट आई है। वैसे खराब खाने का मर्ज यानी बीमारी रेलवे में बहुत पुरानी है, इतनी कि अगर रिकॉर्ड दर्ज करने वाले इस पर ध्यान दें तो सबसे लंबे समय से यात्रियों को खराब खाना परोसने का विश्व रिकॉर्ड रेलवे के नाम हो जाएगा। हमने आज एक कोशिश की है सीएजी रिपोर्ट की खामियों के साथ इस विश्व रिकॉर्ड को रेलवे के नाम दर्ज कराने में रेलवे की मदद करने की। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस ऐतिहासिक कमी की रिकॉर्ड यात्रा में हमारे साथ शामिल हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप अगले 10 मिनट में भारतीय रेल में लगातार खराब खाना परोसे जाने का विश्व रिकॉर्ड बनता देखने जा रहे हैं। 8 साल पहले 6 अक्टूबर 2009 बांद्रा गोरखपुर ट्रेन में पेंट्री की खराब और गंदी हालत देखिए और खराब खाने पर तत्कालीन रेलवे अधिकारी का बयान सुनिए। मैंने खुद एक पेंट्री कार में 1 लाख रुपए का फाइन लगाया, लेकिन शायद उससे भी फायदा नहीं दिख रहा है मुझे। अभी लगभग 472 पेंट्री कार्स का सर्वे कराया, हमने लगभग पाया 60 से 70 पेंट्री कार ऐसी थी जिसकी सफाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। 2 साल बाद 9 जनवरी 2011 पटना राजधानी में खराब खाने को लेकर इलाहाबाद स्टेशन में यात्रियों का हंगामा देखिए। 3 साल बाद 4 जुलाई 2014 मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस में एबीपी न्यूज संवाददाता की छापा रिपोर्ट देखिए। यह दही किसी ब्रांडेड कंपनी का दही लगता है और इसकी मात्रा है 80 ग्राम। 80 ग्राम की मात्रा वाला ये दही है, लेकिन यदि रेलवे मैनुअल देखा जाए तो ये दही की मात्रा होनी चाहिए 100 ग्राम। कुल मिलाकर 20 ग्राम दही यात्रियों को प्रत्येक व्यक्ति को कम दिया जा रहा है। 3 साल बाद राजधानी में सबसे घटिया खाना दिया जाता है। जो नाश्ता जो देता है उसका लिट्टी है ना, 5 दिन 6 दिन का रहता है। सब्जी भी घटिया, चिकन घटिया। बहुत बार देखा है, मगर खाना बिल्कुल राजधानी में अच्छी नहीं मिलती है, खाली नाम का। राजधानी क्या सभी ट्रेनों की हालत यही है, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वेज बिरयानी, उसमें पनीर देने का बात था, कुछ भी नहीं था। एवरीवेयर से सारे पोर्शंस इन्होंने डिडक्टेड किए हैं। ना क्वालिटी ठीक है, ना क्वांटिटी ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आज ट्रेन का खाना खा के बीमार पड़ते हैं, चाहे वो राजधानी हो, चाहे वो कोई भी ट्रेन हो। जो इनका तरीका है उस पर हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडियन रेलवे है। साल बीत रहे हैं, लेकिन रेलवे में घटिया खाने की शिकायत खत्म नहीं हुई है और अब सरकार के खर्च का हिसाब किताब रखने वाली संस्था सीएजी ने प्रभु जी की रेल के खराब खाने की पोल खोली है। सीएजी की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि रेल में यात्रा करने वाले यात्री बाहर से मिलने वाले खाने को तो खा लेते हैं, लेकिन रेलवे से मिलने वाले खाने को खाना पसंद नहीं करते हैं। इससे साफ तौर पर साबित होता है कि यात्रियों को बाहर मिलने वाले खाने पर तो फिर भी भरोसा हो जाता है, लेकिन रेल में जो खाना मिलता है, यानी कि आईआरसीटीसी की तरफ से जो खाना मुहैया कराया जाता है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। जिस वक्त सीएजी की रिपोर्ट पर लोग चर्चा कर रहे थे, उस वक्त संसद में रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेल की रफ्तार बढ़ाने पर बयान दे रहे थे। और हम लोगों ने बजट में कहा था कि मैंने पिछले जो रेल बजट, आखिरी रेल बजट था, उसके बाद में रेल बजट खत्म हो गया, इसमें मौका आपने नहीं दिया। इसलिए रेल बजट में हमने कहा था कि मिशन रफ्तार हम लगाएंगे, और मिशन रफ्तार लगाकर हम लोगों ने इसको काम करने की शुरुआत की है। और इसीलिए ये सभी के लिए हम रफ्तार से काम कर रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस सांसद संजय सिंह ने रेलवे के टाइम टेबल पर मुद्दा उठाया तो
तो किसी सांसद ने इसका जिक्र भी किया था। मैं इतने निवेदन करना चाहता हूं कि इंश्योर करें कि जो रेप्यूटेड ट्रेनें प्रदेश में देश में चल रही हैं वो भी सही सलामत चलें, वो भी पंक्चुअल चलें, वो भी साफ सुथरी हों। हमारी एसी फर्स्ट क्लास पे लॉक नहीं बंद होता, बाथरूम में या तो पानी नहीं होता या तो पानी बहता रहता है। इन सारी चीजों का, खाना तो सेकेंडरी है, पहले हम आप सही सलामत ट्रेन में चलिए। जी के मुताबिक जो खाना मिलता है रेलवेज में वो इंसानों के खाने लायक नहीं है, और अगर आप रेलवे में जो पेंट्री कार होती है उसको देख लेंगे तो आप कभी खाना ही नहीं खाएंगे उसका। 21,000 ट्रेन में करीब 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिर रोज सफर करते हैं। इनमें से 11 लाख लोगों को रोज खाना परोसा जाता है और सीएजी ने बताया है कि घटिया खाना मुसाफिरों को दिया जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक न खाना बनाने को लेकर साफ सफाई है, न साफ पानी में खाना बनाया जाता है, न कीमत के बारे में यात्रियों को साफ तौर पर बताया जाता है, न खाने का कोई बिल यात्रियों को दिया जाता है, न खाने की तय और सही मात्रा दी जाती है, न खाने को ढक कर रखा जाता है। इसी तरह के बेस किचन में रेलवे के लिए खाना बनता है। देश में 16 बेस किचन तो रेलवे परिसर में ही है, लेकिन बाकी 115 बेस किचन रेलवे परिसर से दूर बने हुए। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि बेस किचन रेलवे स्टेशन से काफी दूरी पर बने हैं, जहां पर किसी भी तरह का कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है। रेलवे में खराब खाने के लिए जिन करप्शन के आंकड़ों को सीएजी ने उजागर किया है, उसकी एक हकीकत और आपको बताते हैं जो रिसर्च करते हुए हमें मिली है। साल 2015 से 2016 तक खराब खाने को लेकर रेलवे में 11,974 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, यानी औसतन रोज 16 शिकायतें रेलवे के खराब खाने को लेकर हुई हैं। रेलवे में परोसे जाने वाला जनता मील ये कहकर शुरू किया गया था कि इससे रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों को सस्ती दर पर अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन पिछले 3 सालों में जनता मील की क्वालिटी में गिरावट आई है। साथ ही मुसाफिरों को रेलवे स्टेशनों पर हर वक्त खाना भी नहीं मिलता। इसके अलावा मुसाफिरों को जो सामान बेचा जाता है उसकी कीमत के बारे में साफ साफ जानकारी नहीं दी जाती, कोई बिल नहीं दिया जाता, और जो सामान परोसा जाता है उसकी बाजार भाव से ज्यादा कीमत वसूल की जाती है। ऐसा भी सीएजी रिपोर्ट में लिखा है। सीएजी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जब उसके ऑडिटर्स की टीम ने 3 रेलवे स्टेशन और 4 ट्रेनों का मुआयना किया तो वहां पर जो खाना देखने को मिला वो चौंकाने वाली हालत में रखा हुआ था। खाना खुला हुआ था, जिस पर मच्छर, मक्खी और कीड़े भिनभिना रहे थे, और बाद में वही खाना ट्रेन में यात्रा करने वाले मुसाफिरों को दिया जाना था। 2013 से 2016 के बीच सीएजी की इस रिपोर्ट में खाने को लेकर ये जांच की गई है। इसमें 74 स्टेशन पर 1800 पैसेंजर से पूछताछ की गई, जबकि 80 ट्रेन में सवार 1975 मुसाफिरों से सवाल पूछे गए। सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है ये 3 सालों के दौरान किए गए इंस्पेक्शन के आधार पर तैयार की है, और इन 3 सालों के दौरान पहले साल में यूपीए की सरकार थी तो उसके बाद में 2 साल तक मोदी सरकार। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में साफ तौर पर जो कमियां बताई गई हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि सरकार चाहे कोई भी हो, रेलवे की हालत एक जैसी है। सीएजी की रिपोर्ट पर जब हमने लगातार खराब खाने के विश्व रिकॉर्ड पर रेलवे से प्रतिक्रिया मांगी तो रेलवे के सूचना और प्रचार विभाग के निदेशक ने बताया कि शताब्दी और राजधानी को छोड़कर बाकी सभी ट्रेन में रेलवे बेस किचन से खाने की सप्लाई की जाती है। खाने का जिम्मा आईआरसीटीसी के पास है। क्वालिटी कंट्रोल का काम रेलवे के अधिकारी करते हैं। पर एक साल में करीब 8,000 खाने की शिकायत दर्ज की गई और रोजाना औसतन 23 शिकायत खराब खाने की पहुंचती हैं। इस पर वो कुछ खास नहीं बोल पाए। सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है अभी हम लोगों के पास नहीं आई है मिनिस्ट्री में, अभी आज पार्लियामेंट में पेश हुआ है। जब आएगा हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, हम लोग उसको बताएंगे, रिपोर्ट भी हम लोग रिप्लाई देंगे। पॉलिसी हम लोगों ने एक चेंज किया है, कैटरिंग पॉलिसी 2017 फरवरी में हम लोग ने नया दिया है, जिसमें कि जो कैटरिंग जो फूड प्रोडक्शन यूनिट है और फूड सर्विंग यूनिट दोनों को सेपरेट कर दिया गया है।
जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो बेस किचन्स होंगे, जहां खाना बनेगा, वो जो मूविंग ट्रेन वाले जितने ये हैं उसको आईआरसीटीसी को दिया गया है। और साथ में ये इंश्योर करने को करना है कि ये आईआरसीटीसी के ऑफिशियल सारे प्रोसेस को उसका और उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, उनके कंट्रोल में 100% होगा। क्वालिटी कंट्रोल में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये दावा तो ठीक है, पर संसद में रहते हुए ट्रेन में चलने वाले सांसद पप्पू यादव हमें मिले, जो लंबे अरसे से रेलवे के खाने पर कई रेल मंत्रियों को लिखित शिकायत देते रहे हैं। जरा उनको भी खराब खाने के विश्व रिकॉर्ड पर सुन लीजिए। ये ठेकेदार की ईडी जांच होनी चाहिए। मैंने कई बार लिख करके दिया है। इतना लूट मैं आपको बता नहीं सकता हूं। 4-10 बार मैंने लिखा है, उसके बावजूद भी इस पर इंक्वायरी नहीं हुई। मेरा लेटर है, मैंने मंत्री को लिखा है, स्पेशली मिला। कई बार मैंने इस मैटर को लोकसभा में उठाया कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों है। अब एक सांसद का आरोप भी खराब खाने के कीर्तिमान पर मुहर लगा रहा है, पर सबसे लंबे समय से खराब खाना परोसने का रिकॉर्ड है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ पुराने रेल मंत्रियों से भी बात कर ले। संसद में ही हमें पूर्व रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी मिल गए। दाल रोटी खाओ, प्रभु का गीत गाओ। अभी हमको कहना पड़ेगा सड़े हुए खाना खाओ, फिर भी प्रभु का गीत गाओ। क्वालिटी तो खराब हुआ, मैं तो नहीं कहते, सीएजी खुद कहते। इससे मुझे लगता है कि बड़ा घोटाला होता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्विस, जो इनकी रवैया है, जो बेसिक मुद्दा है, इन पे नजरअंदाज किया जा रहा है। रेलवे में ऐतिहासिक समय से घटिया भोजन परोसे जाने की बड़ी वजह ये रवैया है। अधीर रंजन चौधरी की सरकार में भी खाना खराब था, जैसा हमने आपको रिपोर्ट के शुरू में दिखाया था, और अब भी खाना खराब है। बस बदले हैं तो आरोप के ठिकाने। पर अब जबकि सीएजी ने 3 साल से लगातार हो रही कमियों को उठाया है, उम्मीद है कि यात्रियों को सही खाना मिलेगा और लंबे समय से खराब खाना परोसने का जो विश्व रिकॉर्ड रेलवे ने बनाया है, वो टूट के चकनाचूर हो जाएगा। कृपया ध्यान दीजिए। जब तक न हो तब तक यात्रीगण 1800111321 पर खराब खाने की शिकायत करें, @IR कैटरिंग पर ट्वीट करें, या फिर ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर 138 पर शिकायत दर्ज करवाएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। दिल्ली से विवेक शर्मा, प्रशांत के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। और अब हम आपको देश के पहले ऐसे मरीज से मिलवाएंगे जो अपने ऑपरेशन के वक्त पूरे होशो हवास में खुद गिटार बजाता रहा, डॉक्टर ऑपरेशन करते रहे। देखिए ये रिपोर्ट। मरीज आराम से लेटकर गिटार बजा रहा है। डॉक्टर्स की टीम दिमाग की सर्जरी कर रही है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें बेंगलुरु के महावीर जैन अस्पताल की हैं, जहां डॉक्टर्स ने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिस्टोनिया के मरीज को ठीक करने के लिए ये रास्ता अपनाया। 7 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा और मरीज भी इसी तरह गिटार बजाता रहा। जो शख्स ऑपरेशन के वक्त गिटार बजा रहा है उसका नाम अभिषेक है। अभिषेक को 1.5 साल पहले एक समारोह में गिटार बजाते हुए उंगलियों में तेज दर्द शुरू हुआ। वो डॉक्टर के पास पहुंचे। जांच हुई तो पता चला उन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिस्टोनिया है। आपको रियल टाइम पता चल रहा था कि आपकी उंगलियां ठीक हो रही हैं, तो वो कैसा, वो एहसास कैसा? वो एकदम मैजिकल था। जो उन्होंने पहला लीजन किया तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं हुआ, दूसरे में हल्का सा मुझे फर्क आया, तीसरे लीजन के बाद से मुझे फिंगर में डिफरेंस पता चलना शुरू हुआ, मेरे फिंगर्स खुलने लगे तीसरे लीजन के बाद। अब यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर डिस्टोनिया नाम की ये बीमारी क्या बला है। डिस्टोनिया मांसपेशियों के घुमाव की वजह से होता है। डिस्टोनिया को न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें दिमाग मांसपेशियों को गलत जानकारी भेजता है। पहले एक हिस्से में दर्द होता है,
फिर दर्द बढ़ता जाता है। ये बीमारी महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में होती है। इलाज के बाद अमित एक बार फिर अपने पहले प्यार गिटार को अच्छी तरह बजा सकते हैं। आप खुद देख लीजिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।